जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे लोग ठीक होंगे। और ये हमारा सेकेंड ईयर का मैथ लीनियर प्रोग्रामिंग हम पढ़ रहे हैं। तो ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज इसकी 5.3, इसका एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है और बाकी तकरीबन इसके सेम है। तो वैसे ही आप करेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है, मैक्सिमाइज एफ एक्स। क्वेश्चन को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है जी। अब मैक्सिमाइज और मिनिमाइज क्या होता है, ये जब फर्स्ट लेक्चर दिया था मैंने आपको लीनियर प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन करवाया था, उसमें मैंने आपको बताया था मैक्सिमाइज या मिनिमाइज क्या होता है जी। आपने ये जो फंक्शन होता है एफ एक्स वाई एक्स प्लस 3y, इसको आपने अभी कुछ भी नहीं करना। आपके पास ये लेस इक्वल में जो 2 इक्वेशन होती है ना, लेस इक्वल में ये इनको आपने सॉल्व करना है सेम उसी तरह जैसे हम पीछे हल कर चुके हैं जी। कैसे आपने सेम, और ये कंडीशन होती है, ये मैंने आपको बताया था, ये कंडीशन ये भी हम यूज करेंगे आगे, मैं आपको बताऊंगा वहां पे। पहले क्या करना है, ये लेस इक्वल जो होता है ना 2 इक्वेशन, ये इन इक्वेशन को आपने पहले हल करना है। पहला काम ये करना है जी। सेम उसी तरह 1 और 2 रख लिया, x 0 पुट किया, यहाँ पे x 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 6 आ जाएगी, ये पहला पॉइंट आएगा। इसी में आप क्या करेंगे, y 0 पुट करेंगे, जब y 0 हो गया 2x 30 तो डिवाइड करेंगे, आपके पास 15 और 0 आ जाएगा फ्रॉम सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन को हल करेंगे। अब क्या करना है, इसमें आपने x 0 पुट करना है जी। x 0 पुट किया, 4y 20 और y इज इक्वल टू 5 आ गया जी। आपके पास आगे y 0 पुट करेंगे तो 5x इक्वल 20 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखें 20 आगे कैंसिल करेंगे 4/0। ये हम बार बार पहले पढ़ चुके हैं, आपको इसका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखें ये 2 इक्वेशन थी, 2 इक्वेशन में होती है, तो इन दोनों को हल करेंगे और जो सॉल्व करने से जो वैल्यू आती है इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। वो पॉइंट जहां पे दोनों लाइंस आपस में मिलती हैं, वो वाला पॉइंट जो होता है उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं जी। वो निकालने के लिए इनको हम सॉल्व करेंगे। ये हमने 4.4 एक्सरसाइज पढ़ी थी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के मैंने आपको मेथड बताया था। तो ये 2 इक्वेशन है, इनको हल करें, चाहे आप कोई भी मेथड यूज कर लें, उसको सॉल्व करना होता है इक्वेशन को। ये आपने पढ़ा हुआ छोटी क्लासेस के अंदर। मैंने इन दोनों को सेम किया है, यानी x और यहाँ पे अगर दोनों सेम हो जाए ना, तो ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 2 नीचे कर दें। तो जब 5 ऊपर करेंगे यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 नीचे करेंगे यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर पूरी इक्वेशन के साथ करते हैं। तो इस इक्वेशन को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, देखें 5 2 10 25 150। फिर आपने कंप्लीट मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 के साथ किया, ये 10 हो गया, 8 हो गया और 40 हो गया। ये देखें, अब इनको सब्ट्रैक्ट करें, x वाला कैंसिल हो गया, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी आपकी। बाकी इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, y की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू या आप 1 में रखेंगे या आप 2 में रखेंगे, आपके पास देखें सेम उसी तरह। जब मैंने इसको 1 में रखा है, 2x 5, y की जगह क्या आ गया, y की जगह वैल्यू लगा दी। अब देखें 30 ये मल्टीप्लाई होगा, ऊपर उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसका एलसीएम लिया 17 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब इनको माइनस करेंगे 40/17, तो 2x इज इक्वल टू आपके पास 40/17, तो x इक्वल ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको हम नीचे लिख लेंगे। ये पॉइंट आ गया आपके पास x और y। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू -20/17 और y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई दिस वन। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया जी। अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे इसका। तो ग्राफ ड्रा करना हम बार बार ये भी पढ़ चुके हैं, ग्राफ किस तरह इसका ड्रा होता है। तो जी इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। देखिए ये पॉइंट्स जो लाइन के होते हैं ना, वही यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यूज नहीं करना होता ग्राफ के अंदर, वो हम बाद में यूज करेंगे उसको जी। पहला पॉइंट था 0, x की वैल्यू 0 15 0 4, x बड़े से बड़ा कितना आ गया 15। ये बड़ी से बड़ी वैल्यू इसलिए लेते हैं ताकि ग्राफ आसानी के साथ ड्रा हो। अब 15 बड़ी वैल्यू है, आप डिफरेंस 1 2 3 4 5 6 7 16 तक लाने लगाना थोड़ा मुश्किल है, आप थोड़ा डिफरेंस बड़ा रख लें। जैसे मैंने ये ले लिया 4, ये ले लिया मैंने 8 और ये मेरे पास आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 16। यानी याद रखिएगा 4 का लिया है, 4 8 12 एंड 16। सेम इसी तरह हम इस साइड पे ले लेंगे 4 8 12 एंड 16। अब आप चले जाएं, y का बड़ा नंबर देखें, 6 है, 0 है, 5 है, 0 है, 6 तक बड़ा से नंबर है, आप 2 का डिफरेंस ले लें, 2 4 एंड 6, 2 4 एंड 6, ये आ गया जी। अब हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे।
कैसे ड्रा करेंगे? पहला पॉइंट है 0 एंड 6, x0 y6 प्लस का, x0 y6 ये पॉइंट आ गया, ए आपके पास 0 एंड 6। अब बी पॉइंट पे चले जाएंगे 15 एंड 0, 15 एंड 0 तो ये हमारे पास 4 8 12 16 आ गया, तो 15 इसके साथ इधर आ जाएगा आपके पास, ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास बी आ जाएगा x 15 और 0, 15 एंड 0 हो गया जी। अब आप इसकी क्या करेंगे? इसकी आपने ये लाइन ड्रा कर देनी है, ये आपके पास इक्वेशन 1 की लाइन होगी। अब दूसरी को ड्रा करेंगे 0 एंड 5, x0 y5। देखिए x0 ये हो गया y का 5 प्लस का, तो हमने 2 का डिफरेंस रखा हुआ है, तो 5 इसके दरमियान में आ जाएगा, तो C पॉइंट 0 एंड 5। अब आप आ जाते हैं D पॉइंट के ऊपर। अब आपके पास देखें D पॉइंट है 4 एंड 0, x4 y0, x4 देखें ये हमारे पास है 4 एंड 0, ये पॉइंट आ जाएगा D आपके पास 4 एंड 0। अब ये हमारे पास लाइन ड्रा हो जाएगी, ये वाली जी, ये इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब देखिए ये दोनों लाइन फर्स्ट ग्राफ के अंदर कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है जब दोनों लाइनें इस तरह कहीं ना कहीं इस तरह इंटरसेक्ट कर दें, ये इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। अब इसमें अगर देखें ना तो हमारा जो ग्राफ है किधर लेना है? x ग्रेटर इक्वल 0 y ग्रेटर इक्वल 0 का मतलब होता है आपने इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर बस ये वाला क्वाड्रेंट आपने चेक करना है, बाकी आपने चेक नहीं करना। तो इस क्वाड्रेंट के अंदर देखिए ये लाइन कहीं पे भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, तो आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हम यहाँ पे किसी भी जगह पर नहीं लगा सकते। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट इसीलिए किया था कि आपको क्लियर करने के लिए कि आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। इस क्वेश्चन में तो ये क्लियर इंटरसेक्शन नहीं हो रही, तो इसलिए मैं कहीं पर भी पॉइंट नहीं लगाऊंगा, लेकिन जो बाकी क्वेश्चन होंगे उनके अंदर आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, तो लिहाजा इस स्टेप के साथ ही आपने सॉल्व कर लेना है। क्लियर हो गया जी। अब चले जाते हैं, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे जी। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा? कॉर्नर पॉइंट्स जी। इसे कॉर्नर पॉइंट्स का मेथड हम पहले पढ़ चुके और वो हम यहाँ पे यूज करेंगे जी। क्या हमने सीखा था पीछे? पहला पॉइंट है 0 एंड 6। ये जो पॉइंट होता है ये आपने इस इक्वेशन में पुट करना होता है, लेस इक्वल वाली इसमें इक्वालिटीज इनइक्वालिटीज में पुट करना है। 0 एंड 6, x0 6, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? 30 लेस इक्वल 30। ये दुरुस्त बात है, 30 जो होता है इक्वल तो होता है उसके 30 के। अब यही वाला पॉइंट इसमें पुट करेंगे, इधर 0 हो गया, इधर 6, तो क्या आ जाएगा? 24। देखिए बन जाएगा 24 लेस इक्वल 20। ये गलत बात होगी, वो कह रहा है 24 जो है वो लेस है 20 से, या 24 इक्वल है, तो 24 तो नहीं होता। अब ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है लेकिन इसको नहीं करता, लिहाजा ये आपका कॉर्नर पॉइंट्स नहीं होगा, दोनों को एग्जैक्ट वैल्यू देनी चाहिए। अब हम चले जाते हैं बी के ऊपर, 15 एंड 0, x की जगह लगा दिया 15, y की जगह 0, 30 लेस इक्वल 30, ये ठीक हो गया। x की जगह यहाँ पे देखें क्या लगा देंगे? x की जगह आ जाएगा 15। जब आप यहाँ पे 15 लगाएंगे तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 लेस 20, ये भी गलत हो गया। आपका b पॉइंट भी ना आया। 0 एंड 5 c पॉइंट पे चले जाते हैं, x0 हो गया और ये 5, x0 और ये 5, 25 लेस 30, ये ठीक है। यही पॉइंट नीचे भी पुट करेंगे, इधर 0 और इधर आपके पास 5, 20 जी। सी पॉइंट सेटिस्फाई करता है, तो सी क्या आ जाएगा? 0 एंड 5 कॉर्नर पॉइंट्स आ गया। अब क्या रह गया? अब रह गया डी। अब डी को चेक करते हैं हम, ये डी किधर है? डी हमारे पास देखें 4 एंड 0, इधर 4 रख लिया तो 8 लेस होता है 30 से, ठीक है। इधर हमने 4, इधर 0, 20 लेस। ये डी भी उसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। वो क्या था हमारे पास? 4 एंड 0, ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब आपके पास आ जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्योंकि यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती तो आपने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी पुट करना होता है, यहाँ पे वो भी चेक करना होता है। और इस क्वेश्चन में क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर नहीं रही लाइन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसमें कॉर्नर पॉइंट्स में आएगा नहीं, क्लियर, क्योंकि पॉइंट नहीं बन रहा। लेकिन जो बाकी क्वेश्चन करेंगे उनके अंदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो कॉर्नर पॉइंट्स में ज्यादातर आ जाता है, उसमें आपके पास वो वैल्यू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आ जाएगी जी। तो उसमें आपने वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी पुट करके चेक कर लेना है, वो भी कॉर्नर में आएगा।
लेकिन इस क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट जो होगा वो कॉर्नर पॉइंट्स में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आप पुट करके चेक भी कर सकते हैं, ये अप्लाई नहीं होगा इसके ऊपर। अब हमारे पास देखें, अब रह गया हमारे पास ये कर लिया, और उसके बाद मैंने आपको बताया था ओरिजिन करते हैं। ओरिजिन मतलब एक पॉइंट होता है आपके पास ओरिजिन, ओरिजिन की वैल्यू क्या होती है 0 एंड 0। देखिए यहाँ पे x भी 0 y भी 0, 0 लेस होता है 30 से, ठीक 0 0 0 लेस होता है 20 से। इसका मतलब ओरिजिन जो होगा वो भी इसका क्या आ जाएगा, इसके कॉर्नर पॉइंट्स में आ जाएंगे। अब मैंने आपको बताया था जब आप कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लेते हैं वो यहाँ पे मेंशन करें कौन कौन से हैं जी। ये C कॉर्नर पॉइंट है, ये D कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है। कॉर्नर पॉइंट के अंदर जितना भी हिस्सा होता है उस हिस्से को शेडेड किया जाता है। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स के अंदर आपका हिस्सा जो बन रहा है, ये बन रहा है कॉर्नर पॉइंट्स के अंदर शेडेड इसका एरिया जो बन रहा है वो आपके पास, इसको फिजिबल रीजन कहते हैं। हम पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फिजिबल रीजन क्या होता है। तो ये वाला हिस्सा जो होता है ये फिजिबल रीजन होता है जी। अब आपने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर लिए। जो पिछली एक्सरसाइज है 5.2 वो हमारी यहां तक होती थी। अब जो ये जो एक्सरसाइज है इसमें हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज करना है। अब आप नेक्स्ट इसको हम क्या करेंगे, इसको मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज करेंगे जी। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के लिए हमने क्या करना है, जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उनको यूज करेंगे जी। किस तरह, पहला आपने लिखना है f(x(y) इज इक्वल टू x प्लस 3y जी। पहला पॉइंट क्या, कॉर्नर पॉइंट से पुट करेंगे जी। C पहला पॉइंट है आपके पास C 0 एंड 5, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे। F क्या हो गया, इधर हो गया 0, इधर हो गया 5 इक्वल x की जगह 0 3 इंटू 5, तो क्या आ गया F 0, 5 इज इक्वल टू 50, एक वैल्यू आ गई। दूसरा कॉर्नर पॉइंट क्या है वो पुट करेंगे। F देखिए दूसरा क्या है 4 एंड 0, x की जगह 4, x की जगह 4, y की जगह 0 हो गया। और अब आपके पास x की जगह क्या लगाएंगे 4 और y की जगह देखें जब 0 लगाएंगे सारा 0 होगा और f 4 0 इज इक्वल टू 4 हो गया जी। आप तीसरा आ गया 0 एंड 0, x भी 0 y भी 0, वो भी पुट करेंगे। यानी जितने कॉर्नर पॉइंट्स होंगे वो सारे पुट करेंगे। आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। अब हमने क्वेश्चन को क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था। अब इन सारी वैल्यूज में से जो सबसे बड़ा नंबर है वो देखना है आपने कितना है, 15 आ रहा है, 4 आ रहा है, 0, तो सबसे बड़ा क्या आ गया 15 आ गया। जिस पे वैल्यू सबसे बड़ी आएगी तो हम लिखेंगे द फंक्शन मैक्सिमम एट, ठीक है, या आप इसको लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू कितनी है 15, किस पे, एट पॉइंट, किस पॉइंट के ऊपर है 0 एंड 5 पॉइंट के ऊपर। इस तरह आपने, अगर यहाँ पे क्वेश्चन मिनिमाइज का होगा सेम उसी तरह हल करना है, सेम कॉर्नर पॉइंट्स निकालने, एंड पे यहाँ से सबसे छोटा जो नंबर होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है और किस पॉइंट पे है वो आपने यहाँ पे लिखना है। क्लियर हो गया जी। ये हमारा चैप्टर आज खत्म हो गया है, उम्मीद है बहुत अच्छा हो गया होगा। और जो नए देखने वाले जितने भी होते हैं उनसे क्या कह सकते हैं, टीचर हैं, आप हुक्म भी नहीं दे सकते अब यहाँ पे हम, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें क्योंकि हम भी बड़ी मुश्किल से रोज़ाना आपके इस वक्त ये वीडियो बना रहे होते हैं। तो बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।